नमस्ते श्याम जी, क्या हाल है? नमस्कार सर। और और क्या सुनाइए। और क्या चल रहा है? दिल्ली में काफी गड़बड़ चल रही है, मैंने सुना। गड़बड़ ही गड़बड़ है, और है क्या, कुछ कायदे का तो कुछ चल नहीं रहा। केजरीवाल की नौटंकी चल रही है। वो रुकने का नाम नहीं लेता है वो। मैं वही देख रहा था कि नए भगत सिंह पैदा हो गए, मैंने सुना भारत में। मैंने कहा भारत में जाना चाहिए, अभी भगत सिंह भी आ गए वहां पर। अरे, कभी अपने आप को कहता है वो मनीष सिसोदिया में राणा का वंशज हूँ, कभी सरदार भगत सिंह बनता है। और अभी वो कल उसको 9 घंटे जो है उसकी सीबीआई से जी। पूछताछ हुई है, उसके बाद में उसे छोड़ दिया गया है। जी। क्योंकि सीबीआई जब तक पूरी तरह से जड़ें नहीं काट लेगी तब तक उखाड़ेगी नहीं इसको। क्योंकि इन लोगों ने बदमाशी जो करी है, बड़े सोच समझ के, बड़े छूट ढंग से इन्होंने करी है बदमाशी। जी। ये मतलब घोटाला जो किया है, देखिए, एक एक्स इनकम टैक्स कमिश्नर ने किया है। आप ये भूल भूल मत जाइए। जी। आप हिसाब लगाइए, राघव चड्ढा जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है उसमें, और ये अरविंद केजरीवाल जैसा इनकम टैक्स का कमिश्नर भी है। सिसोदिया को तो भूल जाइए, तो देहाती आदमी है, इसके बस का कुछ नहीं है। ये ये अपने बदजुबानी की वजह से फंस जाएगा वो। क्योंकि ये गुस्सैल आदमी है, ये गुस्सा करता है। इसकी शक्ल से लगता है कि ये जो है अपने आप को अभी भी जवान समझता है। ये सीबीआई के हाथों फंस जाएगा। अभी सीबीआई ने ये भी कहा है कि भाई हमने आज बुलाया, हम फिर बुलाएंगे। जो मेरे न्यूज़पेपर वाले कार्टून है वो मैं अब इसमें ज्यादा नहीं दिखाता हूँ आपके यहाँ। मैं स्पेशल कुछ एक कार्टून जरूर बनाता हूँ, जो दिनमान के लिए ही बनाता हूँ। क्योंकि जो मेरे अंदर की है, दिनमान क्या, मेरा अपना घर है, मैं यहाँ के लिए जो भी काम करता हूँ वो मेरे अपने मन की बात होती है। जी। तो मैं अपने मन के कार्टून अब बना रहा हूँ, जो मुझे किसी का डर नहीं है। जो दुनिया देखे, तो ताकि पता चले कि भाई हम लोगों के क्या विचार हैं। जी। ये एक हंगर इंडेक्स लागू हुआ था, आपको याद होगा। जी। ये एक तमाशा चल रहा है पिछले काफी दिनों से। तो अब ये देखिए, कोई आयरलैंड की कोई छोटी सी कोई संस्था, उसने 3,000 आदमियों से पूछ के जो है एक वो कर दिया, सर्वे करा है। पूरा तो उनका उसमें तमाशा, पूरा उनका नाटक खुल गया, पूरा इंटरनेट के ऊपर छा आ गया पूरा क्या नाटक है उनका, पूरा तमाशा है वो आ गया। लोगों को सब नहीं, पता वो चल। तो है, लेकिन हमारे यहाँ का लिबरांडू संप्रदाय जो है वो हाँ। कितना खुश हो रहा है कि आज भूख मिटी है। क्योंकि मोदी के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा। जी। ना कोई घोटाला मिल रहा, ना कोई हाँ। ऐसी चीज मिल रही है। तो अब क्या करें भाई, मजबूर हैं। ये भी घोटाला था, ये भी पता चल गया अभी। हाँ, नहीं, ये सब चीजें अभी निकल रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगले इलेक्शन के लिए ये अब इतना। सर एक हाँ, एक ये दूसरा मार्टिना। कार्टून है ये। जी, माँ, वो भी खबर सुनी मैंने, मार्टिना नवरातिलवा। ये भी अब उसने अपना जाके अपनी कीमत उससे कम कर ली। अब नेक्स्ट टाइम वो आएगी तो अंडे मिलेंगे उसको, अंडे अंडे उसके चेहरे पे आएंगे। वो आएगी भारत में तो वो। तो ये कार्टून मैंने कल बनाया, मैंने आज बल्कि चेक किया अपने जो और जो 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 उनके ई पेपर्स वगैरह। जी। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं भी इस तरह का ये कार्टून आया है। नहीं आया, हालांकि नहीं ये, आया। हाँ, ये कार्टून मैंने अपने पेपर को भी भेजा था, लेकिन वो वहां पे अभी एक पेपर ने वो सेलेक्ट नहीं हुआ। और दूसरा कार्टून उन्होंने हल्का फुल्का सा लगा लिया। जी। तो वो हल्का फुल्का कार्टून तो मैं यहाँ दिखाऊंगा नहीं, उसको दिखा के क्या फायदा। वो तो सीधा सीधा कांग्रेस का जो वो हुआ है अभी, कल जो हुआ है ना, चुनाव उनका संपन्न हुआ है, जी। उस पे है। तो वो तो पता ही है सबको, खड़गे ने बनना है, हमें भी पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वही अब जो है वो इनका अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का, और कोई नहीं बनेगा। जी। लेकिन ये नवरात्रि रोवा जो है, इसको कभी हम भी देखा करते थे, ये बड़ी जबरदस्त टेनिस की खिलाड़ी थी। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको आजकल हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्ट पैदा हो गया। जी, वही है। तो कहाँ कहाँ से पता नहीं, कहाँ कहाँ से निकल के आएंगे अब अगले अगले। देखिए, अगले एक दो साल में ये कहाँ कहाँ से आएंगे आपको पता नहीं चलेगा। वो पिछले टाइम नहीं हुआ था। वो 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 सब टूल के। कमला हैरिस की कोई भांजी थी, वो कहाँ पता नहीं कहाँ से आई थी। वो कोई पोर्न स्टार है, वो कहीं से आई थी। कौन कौन इकट्ठा हो गया था, पता नहीं इनको क्या हो गया था भारत के बारे में। वैसे अब बहुत सारे लोग आएंगे, तो अच्छी बात है। आने दो जी।
श्याम अब जी। आएंगे तो आएंगे, हम हाँ तो, नहीं हमारा श्याम जी काम तो अच्छा, ये है बिल्कुल उन पे नजर रखनी। उनके नजर रख के ये ऐसे बिल्कुल एकदम जबरदस्त कार्टून बना बना के उनकी पूरी पोल खोलनी पड़ेगी हमको फिर। नहीं, सोशल मीडिया पे तो पैनी लगाऊंगा ही नजर, मैं, अब ये सारे कार्टून में कोई नहीं। बिल्कुल। अब ये छोड़ना ही सर, नहीं है इन लोगों को। ये आपके वो प्रिय जी। जो, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, क्या नाम है उनका, जगह बाइडन, आपके बाइडन। प्रेसिडेंट, जी उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, सो एंड सो पता नहीं क्या क्या, जी कि यहाँ पे कोई कुछ चीजें सब ऐसी हैं, उल्टी सीधी हैं, कोई पकड़ में नहीं आती, इनके पास वो है। अबे एक हाथ से तो उसको कह रहा है, दूसरे हाथ से उसकी जो है, तुम्हारा नाम क्या है, ये जो है, ये देखिए, ये जी उसको जो है वो दिया जा रहा है, उसको दक्षिणा दे रहा है ये। जी। ए, एक तरफ दक्षिणा दे रहा है, एक तरफ कह रहा है खतरनाक देश है। अबे मतलब क्या है कहने का? मतलब क्या है, वही है। ये विरोधाभास देखिए ना, विरोधाभास कल हम हमने दिखाया था एक विरोधाभास का चित्र वैसे ही, कि एक जगह पे नहीं बोल रहा है। मतलब ये ये जो है तुम्हारा नाम क्या, बाइडन जैसा जो बंदा है, ये जॉर्ज बुश से भी क्या बीता हो गया है ये तो। है ही। वो ऐसे करता था ये काम पाकिस्तान के लिए, कि ऊपर से दिखाना कुछ और अंदर से कुछ करना। जॉर्ज बुश हमसे लड़ेगा, हम तो छोड़ेंगे नहीं भाई पाकिस्तान, हम तो तबाह करेंगे करेंगे। नहीं वो तो होगा ही। ईंट का जवाब तो पत्थर से मिलेगा। और वो पैसे लेके होगा क्या उनको? उनको अगले साल में कुछ $40 बिलियन चाहिए, वो कहाँ से आने वाले हैं? ये सर देखिए आप, जाम आदमी पार्टी। अच्छा। घुंगरू पौवा। ये जाम आदमी पार्टी है सर। आम आदमी पार्टी, सच्ची सही बात है। कुछ नहीं है इनके पास, ना कोई विचारधारा है, ना कोई कुछ है। सही बात है। और पूरे राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल के ऊपर एक मजाक बना के रखा हुआ है, और वहां पर उनको लोगों को, जो आप समझ सकते हैं कि जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं उनका दिमाग कितना खोखला होगा, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है, और इनको सपोर्ट मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा केजरीवाल का एक वीडियो आया वहां पे गुजरात से, तो वहां पे ये कह रहा है कि भाई एक बार ट्राई तो करके देखो, भाई आपने सबको मौका दिया, एक बार हमें भी ट्राई करके देखो। जी अरे क्या बस में चने बेच रहा है? जी। और वो गुजरात के लोगों को बोल रहा है ये। हाँ, उसकी एक बार हिम्मत की ट्राई दाद, तो करके देखो, उसकी हिम्मत ट्राई की करने दाद, में क्या खराबी है? उसकी हिम्मत की दाद करनी, दाद देनी पड़ेगी उसकी। ये कोई तेल साबुन टूथपेस्ट है जैसे, ट्राई करके देखो। ये सर एक पुराना कार्टून है मेरे पास, हाँ जी। मेरे ख्याल से 20 साल पुराना है। हाँ जी ये है 97 का, हाँ। नीचे डेट भी पड़ी हुई है, 27 जुलाई 1997 का। 97 का है जी। हाँ, ये हिसाब लगा लीजिए कितना पुराना है, कि तो 25 ये साल जब पुराना। ये जब जेल में चला गया था, उसने राबड़ी देवी को बना दिया था चीफ मिनिस्टर, उस टाइम हाँ का है ये। हाँ हाँ, जी जी जी। उस समय आपको याद हो, लालू की एक स्टाइल हुआ करती थी कि हम्म। वो ये गली में डोरी डाल के उसका चश्मा नीचे लटकता रहता था। जी उस टाइम लालू नए नए चश्मा लगा था उनको, तो वो मतलब इस तरह से लटकाया करते थे। तो ये कार्टून मेरा फ्रंट पे छपा था कि भाई राबड़ी आज से तेरा यही मंगलसूत्र है। जी। जब उन्होंने राबड़ी देवी को पहली बार चीफ मिनिस्टर बनाया था, मुख्यमंत्री बना दिया था। मतलब ये समझिए कि ये जो देश का, खास तौर पे बिहार का, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जो याद करना चाहिए इसे, जी। जिस दिन राबड़ी देवी जो है चीफ मिनिस्टर बनी थी। और क्योंकि मेरे ख्याल से, मैंने सुना है जंगल राज शुरू हो गया है फिर से, कोई ट्रेन के ऊपर ये पड़ा है फिर से डाका। क्या, काय का? ट्रेन ट्रेन के ऊपर डाका पड़ा है। जंगल राज शुरू हो गया बिहार में फिर से। हाँ, जंगल राज तो वहां पे शुरू है। हाँ। अगर दूसरे भगत सिंह अगर तैयार हुए हैं तो उनका तो दखल लेनी पड़ेगी उसकी तो। मनीष आज तो बिल्कुल भगत सिंह जैसे दिख रहे हैं। होए होए, ये अब आपने होठ इसका सही बनाया। ये जो है ना, ये अब ये
मतलब ये गाली भी इसको पड़ रही होती है तब भी इसके दांत ऐसे बड़े, बल्कि इसके बीच में से इसके दांत भी दिखाया करिए। इसके हाँ दांत जो हाँ, है ना, जैसे कोई पान खाने वाला पान आदमी नहीं खाने, होता जिसके, हाँ बिल्कुल ऐसे सड़े हुए दांत है, सड़े हुए दांत है हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, इसके दांत वैसे ही हैं। जी। तो अब ये भगत सिंह बन रहा है, मतलब वो उसको लटका रहा है, अभी उसको पता है कि लटकने वाला लटकने वाला है, तो पीछे सीबीआई लेके आ रही है उसको लटकाने के लिए। ये भाई साहब दिवाली दिवाली है अभी, जी ये दिवाली बना ले, उसके बाद में ही अंदर ही जाएंगे। जी। जैसे वो गया सत्येंद्र जैन, उसकी जमानत नहीं हो रही है। नहीं, जमानत, उसके खिलाफ इतने तगड़े चीजें हैं तो उसको जमानत नहीं मिल रही है, ये बात तो भाई समझ मनी समझ। लॉन्ड्रिंग, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये तो एक हाँ ऐसा वो है कि बहुत ही मतलब इस पे सीरियस केस है। हाँ। मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में वो संजय राउत है, उसकी नहीं हो रही जमानत। नहीं तो आपके सबूत अगर इतने तगड़े नहीं होते तब तक ये लोग उसको अंदर डालते थे क्या? वो थोड़ी तमाशा बनाना चाहते हैं कि भाई सबूत ही नहीं है, हाँ अंदर डाल दिया और ये लोग बाहर आ गए, तो ये लोग तो पूरी दुनिया में चांद तक जाके वो हंगामा करेंगे कि मोदी ने ऐसे किया, मोदी ने वैसे किया और हमने मोदी को हराया। तो वे ऐसे हम्म। छोड़ने वाले हैं? तो सबूतों के खिलाफ थोड़ी, सबूतों के बगैर थोड़ी करने वाले हैं ये लोग। और सबूत ही ऐसे पक्के हैं तो वो तो जैन तो अंदर जाके बैठा हुआ है, वो 2-4 साल अंदर सड़ेगा, वो बाहर नहीं आएगा वो। उसकी तो याददाश्त चली गई वापस। हाँ हाँ। तो अंदर अंदर बैठ के उसको जो भी हो, जैसे महाराष्ट्र में वो है ना अनिल देशमुख और वो ये संजय राउत, सबूत ही इतने तगड़े हैं कि नहीं निकल सकते बाहर। अच्छा, दूसरा वाला जो है वो थोड़ा सा कुछ लोगों कैसा? का अच्छा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसको बनाना बड़ा जरूरी था, तो इसके लिए इसको बनाया है मैंने। तो हमारे यहाँ के जो हम तो राष्ट्रपति है, हम तो कार्टून इसीलिए बनाते हैं कि लोगों को अच्छा ना लगे। हाँ नहीं लगे, मतलब गंदा, मतलब कुछ अलग तरीके से गंदा है वो। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो मैं उसके पहले थोड़ी पार्श्वभूमि उसको बताऊंगा ताकि मतलब कार्टून सह सके लोग। तो हमारे राष्ट्रपति जो है वो पता है कि दुनिया के सबसे सबसे घटिया और सबसे मूर्ख और बिना ब्रेन के हैं, कोई अंदर कुछ नहीं है उनके, चलाया जा रहा है उनको, कुछ एक गैंग है जो बैठ के उनको चलाती है, कुछ भी बक देते हैं। और आजकल तो ऐसा है वो जो बोलते हैं उनको भी समझ में नहीं आता है, लोगों को भी समझ में नहीं आता है वो क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे, हाँ बहुत सारी वीडियो होती है, एक एक वाक्य में कुछ 30-40 शब्द होते हैं और उसका एक दूसरे से कोई ये नहीं होता है, मतलब कोई संबंध नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो ऐसे वीडियो भी हैं उनके। तो अब इनको आइसक्रीम खाने की आदत है, उनको जाके, अच्छा, बाइडेन हाँ को? हाँ, तो वो ये दिखाने की कि मतलब कितने नॉर्मल आदमी है, कितने आम आदमी जैसे कोई भी दुकान में जाके, होटल में, छोटे से होटल में जाके आइसक्रीम खाते हैं ना, जितना मतलब कितनी सादा, कितनी नॉर्मल, जैसे ना आम आदमी जैसी आदत है मेरी कि जाके मैं कहीं भी जाके आइसक्रीम खा लेता हूं मैं जैसे। हाँ, तो अब इसकी ये हालत हो गई है कि लोग चिढ़ने लगे अब उस बात से कि भैया यहाँ पर इकोनॉमी की हालत इतनी बेकार है, लोगों की हालत बेकार है, और आप जाके आइसक्रीम खाते खाते मजा ले रहे हो। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा है आइसक्रीम, और आप उनके सामने जाके आइसक्रीम खाते, और वो चाटते चाटते ऐसे आइसक्रीम चाटना है, वो इतना गंदा लगता है कि ये बुढ़ा, अच्छा। 80 साल का बुढ़ा जिसके देश की इकोनॉमी की हालत खराब है, वो जाके ये कैमरे के सामने ये बता रहा है कि बहुत अच्छा है सब कुछ। आज जाके ऐसे ही आइसक्रीम खाते खाते उसने बोला, उसको पूछा कि इकोनॉमी की हालत कैसी, बोलता है इकोनॉमी की हालत तो एकदम जबरदस्त है, मुझे तो दुनिया की चिंता है, कह रहा है मुझे तो दुनिया की अच्छा। चिंता है, अपनी इकोनॉमी की मुझे कोई चिंता नहीं, अपनी इकोनॉमी तो जबरदस्त है एकदम। तो लोग बोलने लगे कि भैया ये कौन सी दुनिया में रहता है ये आदमी, कहाँ रहता कहाँ है। तो इस बात के ऊपर एक ये बना हुआ है चित्र कि ओह। इकोनॉमी इज गुड एज हेल। तो वो जो आइसक्रीम जो दिखता है ना, वो कैसे दिखता है, उसका सिर्फ रूप बदल दिया है, दूसरी कुछ चीज वहां रख दिया है आइसक्रीम की जगह पे है जिसको वो चाट रहा है कि नहीं, चॉकलेट वाली आइसक्रीम भी ऐसी होती है। तो वो इकोनॉमी की हालत है ऐसी, और वो जैसे बता रहा है जैसे आइसक्रीम चाट रहा है, वो कुछ अलग चीज ही बहुत चाट रहा बढ़िया। है वो। ये बहुत कम शब्दों में बड़ा कार्टून कहा आपने। क्योंकि देखिए, अब हम लोगों की अब हम लोग जो है ना ड्राइंग जो बनाते हैं
जी मुझे भी पसंद नहीं आता कि बहुत सारी चीजें इकट्ठी करी जाए। बस जो अपने जरूरत भर की लाइनें हैं वही डाली जाएं और कम से कम शब्द कहे जाएं। बस वो वही। उस हिसाब से ये कार्टून बिल्कुल 100% सही निकलता है कि इसमें कम ये शब्दों में ज्यादा बड़ी बात कही है। बस भाई, ये हालत है यहाँ की, अमेरिका की हालत बहुत खराब है, और अलग अलग जगह पे खराब हो रही है वो, और बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, ये ऐतिहासिक चीज है ऐसी कि अमेरिका की हालत ऐसी होना, और पूरा इतिहास, पूरी दुनिया पे बुरा असर दुनिया का पड़ता है नक्शा, इस चीज दुनिया का नक्शा बदल रहा है, बहुत बदलेगा अब इसके बाद, अगले 4-5 सालों में दुनिया का नक्शा बहुत बदलेगा, अगर दुनिया बची तो। ऐसे आदमी अगर आए और वो, अगर अणु युद्ध कहीं हो गया तो दुनिया बचेगी भी नहीं, लेकिन अगर बचेगी तो वो बहुत अलग नक्शा दिखेगा अगले 4-5 सालों में, इतना तो मैं समझ सकता हूँ, जितना मेरा पॉलिटिक्स का मेरा जितना अभ्यास है उससे मुझे पता चल रहा है कि एक बार ऐसे हुआ था कि 1990 में रशिया जो है, रशिया सुपर पावर नहीं बचा। जब रशिया निकल गया तो लोग बोलने लगे कि भाई अब रशिया निकल गया, अमेरिका कब जाएगा, अब ये टाइम आ गया है अमेरिका के जाने का, ये बात है अभी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ऐसे अगर ऐसे लीडर्स आते रहे ना, इस टाइप के लीडर्स अगर अमेरिका देता रहा तो दूसरा कुछ नहीं है अमेरिका के नसीब में, इससे अलग कुछ नहीं है। ये तो बेवकूफ है बिल्कुल, हमारे बिल्कुल पप्पू की तरह है। बिल्कुल बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ है, मतलब कुछ कुछ भी नहीं है। और वो पार्टी भी ऐसी गई है, इतनी गई गुजरी है पार्टी। मैं एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक प्रोग्राम हम करते हैं सिर्फ अमेरिका में क्या क्या हो रहा है इसके ऊपर, एक प्रोग्राम करेंगे हम। तो चलिए फिर हम सबको फिर से अपील करेंगे कि हमारे चैनल को सब लोग लाइक करें, हाँ, शेयर करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, करें। लाइक करें। जी और जिनको लगता है कोई अपनी बात है तो वो कमेंट्स में कहें, और ताकि हम उसके अंदर अपने प्रोग्राम में चेंजेस करें। सब लोगों से है, और हम लोग जो है मतलब हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो कम से कम जरूर देंगे ये प्रोग्राम। जी वैसे कोशिश तो हमारी ये है कि आने वाले 4-5 महीने के बाद में हम इसको रेगुलर कर दें, डेली कर दें। डेली प्रोग्राम करना है, बिल्कुल। क्योंकि अगर जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से हम काम भी करेंगे। जी उसी हिसाब से फिर हम जो है चीजों को अपनी जो है शार्प करके और फिर रखेंगे। जी ठीक है सर। ठीक है सर, फिर से मिलेंगे दिनमान तो में। और तब तक के लिए आप सब लोग मस्त रहिए, और आने वाली व्यस्त दिवाली का सब रहिए, लोग खुश मजा रहिए। उठाएं। और दिवाली आखिरी में सबसे बड़ी चीज, जय श्री राम। जय श्री राम। और दिवाली, आने वाली दिवाली सब लोग खुशी से और प्यार मोहब्बत से और अच्छे स्वास्थ्य से सब लोग मनाएं, ये ऐसी जी। शुभकामना है हमारी। चलिए मिलते हैं।